ऐसे में प्रधानमंत्री के मुझे याद आ जाती है जब 2024 के चुनाव में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा था विनोद जी, उस समय भी कन्याकुमारी पहुंचे थे और वहां पर तो ध्यान लगाया था उन्होंने विवेकानंद जी स्मारक पर। वहां पर हम लोग सब मौजूद थे और जैसे अभिषेक अभी देख रहे हैं कि क्या हलचल हो रही है कि नहीं, वहां तो दिन भर हलचल नहीं हुई थी। अगले दिन वहां से निकलकर वो गए थे, जो बड़े तीर्थों में जाकर रहने की बात भी होती है, या फिर केदारनाथ में गुफा की उनकी तस्वीर हो, और आज फिर प्रयागराज में ये डुबकी की। केदारनाथ में तो वो 2019 में गए थे, तब मतदान हो चुका था। हाँ। उसके बाद गए थे, लेकिन विवेकानंद स्मारक 2024 के लोकसभा चुनाव में गए थे, वोटिंग चल रहे थे। और मैंने अभी बताया था बांग्लादेश में मथुरा मंदिर भी गए थे जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही थी। तो ये तो प्रधानमंत्री जी कई बार ऐसा आयोजन उनका हो चुका है, लेकिन आज ये जो कुंभ का स्नान संगम का है, सबसे अच्छी बात ये संतोषजनक है, जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे हैं कि कम से कम वो जो सामान्य जनजीवन है वो बहुत बाधित नहीं हुआ है वहाँ पर। खास करके स्नान, ठीक है, जितना सुरक्षा के लिए जरूरी है उतना घेरा कर दिया गया या उतनी व्यवस्थाएं कर ली गई, लेकिन जब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है ना, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा तो वीवीआईपी कोई देश में है नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और इसके बावजूद स्नान दूसरे घाटों पर हो रहा है और उसको ज़्यादा नहीं किया गया, तो मुझे लगता है शायद एक सबक भी लिया है जो हादसा हुआ था उससे कुंभ प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने, कि जो पैनिक क्रिएट होता है वो ना हो। आप सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दें और साथ के साथ वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था कर दें और जन सामान्य के लिए भी एक रास्ता बना दें। एक इसका कारण यह भी हो सकता है कि चूंकि 3 स्नान हो चुके हैं, भीड़ का दबाव भी अब कम है, तो भीड़ का दबाव जब कम होता है तो भी व्यवस्था करने में तस्वीर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्नान कर रहे हैं, जो डुबकी लगा रहे हैं, बहुत गहराई नहीं है संगम के इस पूरे क्षेत्र में। लोगों के लिए कम से कम इस बात की आसानी रहती है कि वो डर नहीं रहता है कि कहीं बहुत ज्यादा पानी में न पहुंच जाए। तो ये पूरा क्षेत्र कुछ इसी तरह का, प्रधानमंत्री के घुटनों तक त्रिवेणी संगम का जल आपको दिखेगा। यहाँ पर हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए वो त्रिवेणी संगम में पहले वो सूर्य को अर्घ देते हुए आपको दिख रहे हैं, और उसके साथ ही मंत्रोच्चार, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं। अगर संजय आप इन तस्वीरों के साथ साथ आप इसका ये पूरा बता सके, क्योंकि आप पहले सूर्य को अर्घ देते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर एक परिक्रमा जो आप करते हैं। प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितर्दुरितानि परशुभं जन्मदरान्तर्न अशुभ। हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितर्दुरितानि परशुभं जन्मदरान्तर्न अशुभ। हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा
पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्यु च सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः